अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे आज के इस ऑडियो का सब्जेक्ट है हमारे मुस्लिम समाज के अंदर संगठन मजबूत क्यों नहीं है। और कई लोगों के सवाल और कई लोगों के विचार हम तक पहुंचने के बाद ये बात मैं अब तक पहुंचाता हूं कि कई लोगों ने हमें ये बताया कि हुज़ैफा एक अच्छा संगठन, मजबूत संगठन बनाओ। कुछ लोग संस्था की बात करते हैं, यानी कि संगठन ही होता है। तो संगठन बनाने के लिए जो ज़रूरी पहलू होते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। और बात वर्तमान में हमारे पास बहुत सारी संस्थाएं हैं, संगठन है, और कई लोग दावा भी करने वाले लोग मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती क्यों है उसको समझना ज़रूरी है। और आज हमें इस बात की सोच क्यों पैदा हो रही है कि हमें संगठन बनाना चाहिए। मैं यहाँ जो उल्लेख करूँगा तो ख़ास तौर पर भरूच ज़िले से मुखातब होकर बात करूँगा। तो उन तमाम साथियों के लिए ये मैसेज है जो भरूच से बिलोंग करते हैं, यानी कि भरूच ज़िले से, जो हमारे साथ सामाजिक प्रवृत्तियों में कभी कभार चले भी हैं और चलना चाहते हैं। उन तमाम के लिए ये विषय जानना ज़रूरी है कि संगठन बनाने से पहले क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। सबसे पहले ज़रूरी होता है उस समाज के अंदर एक विचारधारा निर्माण करने की ज़रूरत होती है, यानी कि एक विचारधारा पर समाज में एक वर्ग तैयार करने की ज़रूरत होती है। वो वर्ग, जो वर्ग बनाया जाता है एक विचारधारा से सहमति बनाकर उनमें मजबूत नेटवर्क बनाया जाता है, यानी कि आपस में संपर्क बनाया जाता है। उसके बाद विचारधारा और नेटवर्क बनाने के बाद उनके विस्तार में जो भी समस्याएं हो उन समस्याओं का समाधान करने के लिए नेतृत्व करने वाली कैपेबिलिटी बनाई जाती है, सक्षमता बनाई जाती है, यानी कि तीसरे सब्जेक्ट में आता है नेतृत्व बनाया जाता है। इन तीन काम करने के बाद, ये तीनों काम करने के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम हमारे संगठन बनाने की प्रक्रिया में हम कई हद तक सफल हो सकते हैं। बहुत सारी संस्थाएं, संगठन हमारे पास है माशाल्लाह, लेकिन उन परिस्थितियों में काम नहीं कर पाती है जिन परिस्थितियों में समाज को उपयोगी हो। यानी कि हमारे मुस्लिम समाज की बात करें तो मुस्लिम समाज के अंदर आज जितनी समस्याएं अंदरूनी है और बाहर के जितने भी षड्यंत्र है, उन तमाम चीज़ों से, खास तौर पर भारत का अच्छा नागरिक बनकर अपने हुकूक और अधिकार और न्याय और कानून की व्यवस्था को लेकर और इन तमाम परिस्थितियों को किस तरह समाज समझ सके और उसको उपयोगी बन सके, ऐसा संगठन हमारे पास नहीं है। इसी बात को लेकर बहुत सारे लोग हमें ये कहते हैं कि हुज़ैफा एक संगठन बनाओ। हम पिछले कई सालों से ये काम कर रहे हैं कि समाज को अवेयर कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को हम खुद बेहतर तरीके समझने की कोशिश कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब संगठन बनाने की बात है तो इसी प्रक्रिया में हम आगे बढ़ने की कोशिश लगातार करते हैं। कई ऐसे काम हमने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से किए हैं कि जो काम हमें उस दिशा में आगे बढ़ाता है। लेकिन संगठन बनाने से पहले जो प्रक्रिया जरूरी है, विचारधारा बनाना, नेटवर्क बनाना, नेतृत्व के लिए कैपेबिलिटी तैयार करना, इन सारे पहलू के बाद इन तमाम काम को करने के लिए जो जरूरी होता है वो होता है समाज में कुछ लोग ऐसे हो जो अपना जीवन त्यागने के लिए तैयार हो। अपने जो मकसद को लेकर हम संगठन बना रहे हैं उस संगठन को मजबूत करने के लिए, उस संगठन को बनाने के लिए, उस संगठन से समाज को उपयोगी होने के लिए और समाज में एक उम्मीद पैदा करने के लिए
ऐसे लोग होने जरूरी हैं कि जो सम्मान के भूखे ना हो, यानी कि अपने सम्मान करवाने के लिए नहीं बल्कि समर्पित होने की सोच के साथ आगे आवे। ऐसे लोग ये 3 चैप्टर का काम कर सकते हैं। अगर हम अपने आप को समर्पित करेंगे कुछ लोग, तो हो सकता है इन तमाम 3 कामों को करने में हम आगे बढ़ सकते हैं। अब समर्पित करने के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे और बड़े विषय होते हैं। इसमें ये कहा जाता है कि कुछ लोग अपने विचारों से समर्पित होते हैं, यानी कि जो विचार सोचते हैं वो हमेशा समाज के अंदर संगठन लेवल पर किस तरह काम हो, संगठन में हम जुड़ के किस तरह समाज को उपयोगी हो, और जिस संगठन से, जिस विचारधारा से, जिस नेटवर्क से, जिस नेतृत्व में वो काम कर रहे हैं उसमें वो किस तरह आगे बढ़े, उसमें वो विचारधारा के साथ अपने विचारों से काम करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपना समय नहीं दे सकते हैं, विचार विमर्श करते हुए वो समाज को कुछ खास विचार नहीं दे सकते हैं। तो उनके लिए ये काम होता है कि वो अपनी ज़िंदगी में से कुछ, अपनी कमाई में से कुछ ऐसा योगदान दे कि जो वो काम करने के लिए जो आर्थिक पहलू की जरूरत होती है उसमें वो अपना योगदान दे, इसमें वो अपने आप को समर्पित करे। यानी कि निश्चित रूप से अपने आप को महाना रूप से समाज के लिए, समाज के संगठन लेवल पर जो काम होने के लिए, करने के लिए, इन तमाम परिस्थितियों में अपने आप को मानसिक तौर पर इतना सक्षम बना ले कि वो अपनी तरफ से समाज को आर्थिक रूप से मदद होगा। और सबसे बड़ा जो किरदार होता है समर्पित होने वाले व्यक्ति का, कि वो अपने तन मन धन और हर पहलू से अपनी इच्छाएं, ख्वाहिशातें और अपनी हर पहलू को छोड़कर समाज के लिए अपना जीवन, अपना एक एक वक्त कुर्बान करने की सोच के साथ आगे बढ़े। तब जाके ये 3 पहलू के लोग अगर जमा होंगे तो जो पहला 3 विषय है संगठन बनाने के लिए, यानी कि विचारधारा के साथ समाज में एक वर्ग तैयार करना, उसी वर्ग में नेटवर्क मजबूत बनाना, उसी वर्ग में से, उसी नेटवर्क में से कुछ लोगों को नेतृत्व करने के लिए तैयार करना, इन तमाम पहलू को अगर हम काम करेंगे तो संस्था और संगठन बनाने के बाद हम उस दिशा में काम कर सकते हैं जो वाकई में समाज को उपयोगी हो सकती है। तो ये बात हम इसलिए कर रहे हैं, कुछ लोगों के सवाल थे ताकि उन तक हम अपने जवाब दे सके कि संगठन बनाने की राह पर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए अभी ज़रूरी ये है कि अपने आप को इन तमाम पहलू में सोचें और आप कहाँ किस तरीके से इसमें काम के लिए योगदान दे सकते हैं उसके लिए सोचें। इंशाअल्लाह ताला इस पर मज़ीद हम आगे बात करते रहेंगे और जिनके जो भी सवाल है उन सवालों को आप तक जवाब की शक्ल में हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। दुआ करते हैं कि हमारी इन तमाम फ़िक्रों से अल्लाह ताला उम्मत के लिए एक नई राह बनाने में और उम्मत के लिए नई उम्मीद पैदा करने में हम लोग अपना कुछ योगदान दे सके। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।